हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बादशाह इंफ्रा। इस चैनल में सबका स्वागत है। मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, जो है टोटल स्टेशन का कैसे ओरिएंटेशन होता है। देखिए, मैं प्रैक्टिकली मेरे साथ जो हुआ है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अगला प्रोजेक्ट में मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट था वो था लाइका। अभी मैं हैंडलिंग कर रहा हूँ टॉपकॉन। तो लाइका का जो फंक्शन कीबोर्ड है और इसका जो टॉपकॉन का कीबोर्ड है ये बहुत अलग है, डिफरेंट है। तो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ टॉपकॉन का कैसे ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है मशीन कैसे शुरू होता है। ओरिएंटेशन का दो स्टेप है, दो तरीके से ओरिएंटेशन होता है। एक होता है बैक साइड मेथड, नंबर 1, और नंबर 2 में आता है आपका रिसेक्शन मेथड। बैकसाइड मेथड और रिसेक्शन मेथड, ये दो मेथड से आपको ओरिएंटेशन होता है। बैकसाइड मेथड में क्या है? बैकसाइड मेथड में जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो चाहे रोड प्रोजेक्ट हो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट में हो, जो कंट्रोल पॉइंट रहता है ना, वो कंट्रोल पॉइंट जैसे मान लीजिए ए, यहाँ पर एक कंट्रोल पॉइंट है, मान लीजिए B1 है, ए है B2 सेकेंड कंट्रोल पॉइंट है। बैकसाइड मेथड में क्या करना पड़ेगा आपको? B1 पे मशीन सेट करना पड़ेगा और B2 को आपको बैक साइड लेना पड़ेगा। ये तो भी पॉसिबल है जब B1 से लेके B2 का विजिबल हो, मतलब B1 से B2 क्लियर नजर आएगा, तब आपका ये बैक साइड मेथड वहीं पर पॉसिबल है। नेचुरली क्या होता है रोड प्रोजेक्ट में, जैसे यहाँ पर जो चल रहा है, जो रोड प्रोजेक्ट आता है, रोड प्रोजेक्ट में जो रोड का बहुत सारी साइड में झाड़ी वगैरह रहता है, तो नेचुरली उस टाइम क्या होता है B1 से B2 विजिबल नहीं रहता है। तो उसके लिए हमको दूसरा जगह में मशीन सेट करना पड़ेगा। तो उस जो मेथड में होगा ये इसका बोलता है रिसेक्शन मेथड। यहाँ पर आपको पॉइंट का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन B1 और B2 ये दोनों पॉइंट को लेके जो काम करेगा इसको बोलते हैं रिसेक्शन मेथड। वही मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को शेयर करने जाऊँगा, प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कैसे रिसेक्शन मेथड में ओरिएंटेशन होता है, ऑफसेट लेके कैसे लेआउट होता है। यहाँ पर एक नेक्स्ट जो लूनी रिवर में एक काम चल रहा है स्ट्रक्चर का, उसको मैं प्रैक्टिकली फील्ड में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे रिसेक्शन मेथड में ऑफसेट का सहारा लेके लेआउट होता है। बंद कर दीजिए। हम लोग अभी साइड पर आया है और रिसेक्शन मेथड में ओरिएंटेशन करके लेआउट कैसे होता है वो दिखाने के लिए। अभी जैसे मेरा मशीन यहाँ पर ऑन है, ऑन मैं कर दिया स्टैंड के ऊपर में, तो मैं शुरू से दिखा रहा हूँ कैसे इसका ओरिएंटेशन होता है। शुरू से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये है ना, ये है मेरा टॉपकॉन मॉडल का TS का डिस्प्ले बोर्ड है, फास्ट बोर्ड है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके दबाने के बाद टिल्ट जो 2 नंबर में आ रहा है, टिल्ट को दबा दिया। इसमें देखिए X और Y है। X Y मतलब ये जो नीचे, पहले मशीन के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। ये जो दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल स्लो मोशन लॉक, ये है वर्टिकल स्लो मोशन प्लस लॉक, ये है वर्टिकली है और ये है हॉरिजॉन्टली है। इसको अगर लॉक किया जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल लॉक हो जाएगा, इसको अगर लॉक किया जाएगा तो वर्टिकली जो टिल को मूव हो रहा है ना, ये भी लॉक हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर टिल को मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ये जो 2 है ये तीनों फुट स्क्रू है। तीनों फुट स्क्रू जो है, इधर वाला जो है सबसे लास्ट वाला जो है ये X का है। देखिए X चेंज हो रहा है, X हो गया। नीचे वाला जो है Y का है। ये हो गया मेरा
टिल्ट मैं ओके दबा रहा हूँ। ओके दबाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, रिसेक्शन मेथड में मशीन को ओरिएंटेशन करूँगा। रिसेक्शन मेथड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें फंक्शन की को दबाइए। दबाने के बाद कोऑर्डिनेट आएगा। कोऑर्डिनेट में स्टेशन ओरिएंटेशन जो मैं कल बोल रहा था, जो मैं बोला था पहले, सॉरी कल नहीं, सुबह जो बोला था, बैक साइड मेथड और रिसेक्शन मेथड, ये दो है। ये देखिए बैक साइड मेथड है, ये रिसेक्शन मेथड है। मैं यहाँ पर रिसेक्शन मेथड में काम करने जा रहा हूँ। रिसेक्शन मेथड फिर ENZ को एंटर करना है। वो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट मांग रहा है, डाटा मांग रहा है। वहाँ पर मेरा आदमी, मेरा जो असिस्टेंट है वो पिजम लेके खड़ा है, मैं उसको काट कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट को। ये है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन में रिसेक्शन पॉइंट को दबाना पड़ेगा। उसके बाद ENZ इसको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या फर्स्ट पॉइंट रिसेक्शन करने के लिए बता रहा है। फर्स्ट पॉइंट को मैं अभी काट करने जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरा असिस्टेंट पिजम लेके खड़ा है, तो मैं इस फर्स्ट पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऑब्जर्व हो गया, मेजर दबा दिया। दबाने के बाद फिर स्टॉप दबा दिया। स्टॉप दबाने के बाद फिर ES दबाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, मेरे पास जो कंट्रोल पॉइंट का जो लिस्ट है, उसी का हिसाब से फर्स्ट पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट उसमें एंट्री कर रहा हूँ। 329091.617 2893436811। ओके, एंट्री हो गया मेरा यहाँ पर। तो फिर इसको मैं नेक्स्ट दबा रहा हूँ। नेक्स्ट दबाने के बाद वो सेकंड पॉइंट का रिसेक्शन मांग रहा है। सेकंड पॉइंट को मेजर करने के लिए बोल रहा है। मैं सेकंड पॉइंट को भी काट कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट पे मेरा असिस्टेंट जा रहा है अभी पिजम लेके। पॉइंट पे मेरे असिस्टेंट चल गया, पिजम लेके खड़ा है। मैं सेकंड पॉइंट को काट करने के लिए जा रहा हूँ। हट गया आइटम। सेकंड पॉइंट भी काट हो गया। आने के बाद फिर इसको स्टॉप दबाना पड़ेगा। फिर ES, वो अभी सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मांग रहा है। सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 328774.789 2893 606 point 328774.789 2893 606.271। फिर उसके बाद कैल्सी ओके, रिसेक्शन सेट ES, फिर ओके, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर मेजर। मेरा मशीन रेडी हो गया। रिसेक्शन मेथड में मेरा मशीन ओरिएंटेशन हो गया, कंप्लीट है। एक बार फिर उसके बाद मेजर बटन को दबाना है। ओके, मेरा कंप्लीट है। ओरिएंटेशन मेथड बाय रिसेक्शन कंप्लीट है। अभी मैं लेआउट करने के लिए जा रहा हूँ। ये A2 का लेआउट करने जा रहा हूँ मैं। A2 में पहले फाइलिंग हुआ था, अभी ओपन फाउंडेशन में आ गया। मेरा ओरिएंटेशन रेडी है, मशीन रेडी है। तो अभी हमको जाना है एशो डाटा में। एशो डाटा में ये फर्स्ट पेज है, फंक्शन दबाइए। फर्स्ट पेज ये है। ये थर्ड पेज में आएगा आपका एशो डाटा। एशो डाटा को सिलेक्ट कीजिए, फिर एशो डाटा को एंटर मारिए। फिर वो जो पॉइंट का लेआउट करना है, जैसे अभी मैं अपार्टमेंट 2 का लेआउट करने जा रहा हूँ, उसको कोऑर्डिनेट यहाँ पर एंट्री करना पड़ेगा। तो एंट्री कर रहा हूँ 3290 32.077 2893 454.351 329032.077 2893 454.351। ओके,
ओके दबाने के बाद ये जो है DHA मतलब DHA का मीनिंग्स है डेविएशन हॉरिजेंटल एंगल। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल जो स्क्रू है, स्लो मोशन स्क्रू है, इसको घुमा के आपको 0 करना पड़ेगा। तो इसको घुमा रहा हूँ मैं स्लो मोशन को, इसको 0 करना है। 0 हो गया। वहाँ पर मेरा असिस्टेंट पिज्जा लेके खा रहा है। दिखाओ पॉइंट दिखाओ। फास्ट वाला ये आएगा, थोड़ा सा निकाल लेना भाई, और थोड़ा सा हल्का सा इधर मेजर दबाना है, फिर स्टॉप। ये माइनस मतलब बैग में मांग रहा है 40 सेंटी पीछे, 0.408 मतलब 408 mm पीछे मांग रहा है। 408 पीछे, 40 सेंटी पीछे लो। मैं काट किया, काट करने के बाद वो मेरा ये 0 हो गया। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट लेआउट हो गया। अभी मैं उसको बोलूँगा वहीं पर पेग लगाने के लिए। मेरे पास कीला है, उसको मार्किंग कर रहा है। इसका मैं सेकंड पॉइंट लेआउट करने जा रहा हूँ। उसका जो डाटा है 329027.641 2893 447.100। उसको मैं एडिट कर लिया, फिर ओके मारना पड़ेगा। ओके मारने के बाद जो DHA जो डेविएशन हॉरिजॉन्टल एंगल जो बताया उसको 0 करना है। उसको मैं 0 कर रहा हूँ 0 अभी, वो भी 0 हो गया। फिर मेरा जो असिस्टेंट है उसी को बोलूँगा पिज्म लेके इसी लाइन पे आने के लिए, उसको डायरेक्शन देके बोलना पड़ेगा। कुशल इधर आएगा, और आ जाओ, और आएगा, और आएगा बहुत। इधर लेना, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट बस। फिर मेजर दबा रहा हूँ मैं। दबाने के बाद स्टॉप दबाना है। 0.16 मीटर मतलब 169 mm आगे मांग रहा है। 17 सेंटी आगे कौशल। हल्का सा इधर लेना, और ज़्यादा इधर लेवल करो। और 2 सेंटी पीछे, 2 सेंटी। ओके पॉइंट मार। ओके ये जो मेथड में मैं अभी काम किया हूँ, टोटल स्टेशन टॉप पॉइंट को कैसे ओरिएंटेशन होता है वो भी मैं दिखाऊँ, और स्टेक आउट कैसे होता है आप लोगों को 2 पॉइंट लेआउट करके मैं दिखाया। ये बहुत इजी मेथड है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बाय।